कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 46 वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे पर्पस बिहाइंड द वेदास। तो आज का श्लोक भगवान कृष्ण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? यावनर्थ उदपाने सर्वत्र लम्पुदुत्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। मतलब एक बड़ा जलाशय हो या नदी हो तो उससे काम चल जाएगा। कुएं, इतने सारे कुओं की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, ये बताया जा रहा है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरीके से जो व्यक्ति शास्त्रों का सार, किस पर्पस से शास्त्र लिखे गए हैं, उनका पर्पस क्या है, अगर वो पता है तो सब कुछ ठीक है। अगर वो नहीं पता फिर कितना भी कार्य करते रहो, है कि नहीं, फिर वो बेनिफिट नहीं होगा। फिर छोटे मोटे कार्य करने से यानी मतलब सब कुछ उसी में इंक्लूड हो जाएगा। परपट में क्या बताया जा रहा है? वेदों के कर्मकांड विभाग में, जैसे हमने पिछले दिन समझा था कि वेदों में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। वैदिक स्क्रिप्चर्स में साइंस भी दिया हुआ है, आयुर्वेद भी दिया हुआ है, कर्मकांड भी दिया गया है, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करना वो भी दिया गया है। लेकिन उन सबके पीछे कुछ रहस्य है जो हमने डिस्कस किया था। वो सब किस लिए है? जिससे कि व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आए, समझे तो सही। पहले तो व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा को ही सेटिस्फाइड करने में लगा हुआ अपने स्तर पर, यही समस्या है। तो वेदों में उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पहले बताया गया, तब तो वेदों को पढ़ेंगे, वेदों को शास्त्रों पर विश्वास करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे तब उसका उद्देश्य समझ पाएंगे। लेकिन इसमें बहुत करोड़ों जन्म लग जाते हैं। इसलिए अगर ये प्रमाणिक ज्ञान कहीं से मिल रहा है, मिल जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इन सब का पर्पस क्या है? जितने भी यज्ञ कर्मकांड जितने भी हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, उनके पीछे ये पर्पस छिपा हुआ है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय और सेल्फ रियलाइजेशन किस लिए करें? सेल्फ रियलाइजेशन मतलब वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। ये चीज रियलाइज करना। ये रियलाइज क्यों करें? ये इसलिए रियलाइज करें जिससे कि भगवत गीता के 15वें अध्याय में बताया गया, इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। मतलब वेदों से किसको जानना है? भगवान को जानना है।
भगवान को जानने के बाद भगवान की सेवा करना, ये सीखना है बस, इतना इतना सीखना है। आप देखो कि कठिन बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े महान पुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। यही तो माया है, और क्या। सही चीज को सही नहीं समझ पाना, उसको ही तो माया बोलते हैं। गलत चीज को सही समझ लेना, ये माया है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के अध्याय के 7वें श्लोक में हुआ है। क्या हुआ है? जीव ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना मृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। कैसे हुई है? अहो बात स्वपचोत अतो गरीयान यज्ञे अबाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुवाशश्नुराया ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ते। क्या बताया जा रहा है? हे प्रभु, भागवतम में क्या बताया? हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हो। देखो, हम कितने भी डिग्रेडेड क्यों ना हो, वो क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को करके उच्च स्तर पर उठ सकता है। आप देखो, हिप्पी लोग क्या नहीं करते थे, क्या ब्रेक नहीं करते थे, सारे के सारे रूल्स ब्रेक करते थे, लेकिन वो भी इतने उच्च स्तर पर उठ गए केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। है नहीं? तो हम नहीं हो पाएंगे, हम नहीं हो जाएंगे। किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। जो भगवान के नामों का जप करता है, जो भी करने लगता है, उसका हृदय शुद्ध होना ही है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए हुए होता है। जो भी वैदिक स्क्रिप्चर्स में कर्मकांड किए बताए गए हैं, एक जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र करने लग गया, समझ लो उसने सब कुछ कर लिया, क्योंकि यही तो करना था अल्टीमेटली। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। तो आप सोचो, जो भगवान के नामों का जप कर रहे हैं वो कितने भाग्यशाली व्यक्ति हैं। कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। गंगा में स्नान करने के बाद भी लोग जाते हैं। लोग आजकल किस लिए जाते हैं? या तो साइट सीन करने जाते हैं तीर्थ स्थानों में भी, और जाते भी हैं तो वहां पे क्या स्नान करके आ जाते हैं। गंगा में स्नान करने जैसा, और फिर क्या करते हैं? फिर जो भी घर में कर रहे थे वही फिर आके करने लगते हैं, है कि नहीं? परीक्षित महाराज ने इसको क्या माना? हाथी स्नान माना। बोला कि ऐसे ऐसे स्नान करने से क्या फायदा है कि नहीं? प्रायश्चित करने जाते हैं, गंगा जी में नहा के आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर वही पाप कर्म करने लगते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए परीक्षित महाराज ने इसको सही नहीं कार्य माना। उन्होंने बोला कि इस इच्छा को समूल नष्ट करने वाली विधि बताइए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा क्या होगा कि मेरे अंदर इच्छा ही ना आए ऐसे पाप कर्म करने की, वो प्रवृत्ति नहीं रहे। उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र इनका जब करेंगे तो ये प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है, मतलब जड़ से खत्म हो जाती है फिर समस्या। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे, है कि नहीं? तो इसलिए नहीं आकर्षित होना चाहिए वैदिक स्क्रिप्चर्स। इसलिए वैदिक स्क्रिप्चर्स किसकी तरह? एक अंधेरी गुफा की तरह। उसमें हीरे जवाहरात भी हैं और चाकू हैं, हथियार भी हैं, तलवार भी रखी हुई है कि नहीं? अब हम सब कैसे हैं? हमारी आंखें हैं नहीं, रोशनी है नहीं, तो अगर हम इन शास्त्रों को ऐसे ही पढ़ेंगे तो क्या होगा?
हो सकता है हथियार ही हाथ में लग जाए, जैसे मान लो कर्म कांडों वाला काम वही लग गया तो फिर सारा जीवन ही बर्बाद होगा करते करते। जिस पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन मिला था वहां नहीं पहुंच पाएंगे, है कि नहीं। इसलिए क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, कोई दिखाने वाला रोशनी, तब तब हमें वो हीरे जवाहरात दिखेंगे वहां। तब शास्त्रों का जो पर्पज, असली पर्पज जो बताया गया है, भगवत गीता में भी बताया गया है कि अहम सर्वस्व प्रभवो वेदांत कृत वेद विदेवम चाहम। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इन वैदिक स्क्रिप्चर्स के आई एम टू बी नोन, मुझे जानना चाहिए, मैं जानने योग्य हूं। वेदों के जानने निष्कर्ष ये है कि मुझे जाने में। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, ये समझना, ये असली रहस्य है। बट ओपन ओपन सीक्रेट है ये, है कि नहीं। आप देखो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ओपन बोल दिया, लेकिन फिर भी संसार के इतने सारे लोगों में से देखो कितने लोग भगवान को, कृष्ण को भगवान मानते हैं। बहुत बहुत रेयर लोग मानते हैं, और मानने वाले भी उसमें 100% सरेंडर नहीं होते, है कि नहीं। ये माया का असर है, और क्या है कि नहीं। और आगे क्या बताया जाए, इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए, तो कलयुग में तो और स्पेशली, कुछ भी शुद्ध नहीं है तो वैदिक अनुष्ठान कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए तो आप देखो कहाँ अपना परिवार ही नहीं चल पा रहा, और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है, और ना ही सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ पाएंगे। आप देखो भगवत गीता पढ़ने में ही समय लगता है तुम्हें, सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स तो बहुत दूर की बात है समझना। और आजकल के समय में तो बड़ा ऐसी टाइम क्राइसिस है हमारे पास, समय वैसे ही कम है हमारे पास, इसलिए, है कि नहीं। इसलिए समय ना बर्बाद करके जो बताया गया भगवत गीता का अगर असली मर्म समझ जाए ना, तो सारा रहस्य समझ जाएंगे। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, इस प्रेजेंट एज कलयुग में ये संभव नहीं है। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। ये सारे लक्ष्य, सारे चीजें प्राप्त हो जाती हैं किससे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे तो इससे क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु बताते क्या, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। जैसे ही हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में जो अनवांटेड इच्छाएं, अनवांटेड डिजायर्स हैं, वो जैसे मान लो कोई गंदा कपड़ा है, उसको साबुन से धोते हैं ना तो उसका मैला निकलता है, उसी तरीके से डेली जब हरे कृष्णा महामंत्र जब हम करते हैं तो हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हमारे हृदय में कूट कूट के भरे हैं, ये सारी इच्छाएं निकलती हैं। जिसकी संतति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा की गई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को पतित पावन हेतु तव अवतार, मोक्षम पतित प्रभु न पाए बेआर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना किरायालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। और ये चैतन्य महाप्रभु पतितों का उद्धार करने वाले हैं, और वो ये दवाई रिकमेंड कर रहे हैं क्या, हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे तो जल्दी ही हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। इससे फास्ट तरीका कोई नहीं है हृदय को शुद्ध करने के लिए।
जब चैतन्य महाप्रभु से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, ये चैतन्य चरितामृत में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया क्या कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है, अतः उन्होंने ऐसा ही किया। चैतन्य महाप्रभु भी खुद हरे कृष्ण नाम, वो तो स्वयं भगवान है, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। आए भक्ति कैसे करनी चाहिए, आचरण से सिखा के गए, है कि नहीं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो देखा उसके बाद के कृष्ण ने देखा मैं बोल के तो आया, लेकिन ये लोग कैसे भक्ति करनी चाहिए तो कर ही नहीं रहे, मैंने जैसे बोला था वैसे। तो फिर आज से 500 साल पहले फिर वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और कैसे भक्ति करनी चाहिए वो सिखाया, खुद करके सिखाया, है कि नहीं। और फिर उन्होंने कैसे, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत वैदिक स्क्रिप्चर्स को समझना बड़ा कठिन है, एक एक शब्द के कितने कितने अर्थ हैं, है कि नहीं। बड़े बड़े संस्कृत के स्कॉलर नहीं समझ पाते वैदिक स्क्रिप्चर्स को, केवल भगवान का भक्त ही समझ पाता है रहस्य को। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने बोला भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः। केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान कृष्ण को समझाया जा सकता है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। और वेदांत दर्शन का पर्पस क्या है, यही समझना भगवान कृष्ण परम भगवान है, उनकी सेवा करना। ये वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदांत कृत वेद विद एवं चाहम। सबसे बड़ा वेदांती, इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदास। आप देखो 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, इनका सार क्या है, वेदांत दर्शन। वेदांत का भी सेंस क्या है, भागवत पुराण, और उसको भी और शॉर्ट में समझे तो फिर भगवत गीता। तो सबसे शॉर्ट जो चीज है वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं। फिर आप भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं। जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद लेता है, संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही उद्देश्य है ना। अब आप सोचेंगे यार इसमें आनंद लेता है भगवान नाम का जप करने में आनंद कहाँ से आएगा। तो भगवान नाम का जप करने में आनंद अभी कहाँ से आएगा, है कि नहीं। आनंद तो तब आएगा जब भगवान से प्रेम होगा, है कि नहीं। अभी प्रेम है ही नहीं, अभी तो हमारी गाड़ी धक्का प्लेट है कि नहीं। जब स्पॉन्टेनियस हमारी भक्ति होने लगेगी तब आनंद आएगा इसी में, है नहीं। अभी तो केवल धक्का लगाया जा रहा है किसी न किसी तरह कि जब करने लगे साधना करें, है कि नहीं। तो इस समय थोड़ी आनंद आता है। मान लो आप क्रिकेट मैच जिसको शुरू में अच्छा नहीं लगे और उसको जब शुरुआत में बोला जाए चलो आप जाओ वहां देखो उसको धक्का देके, लेकिन जब खेलने लगता है और है नहीं उसको, जब वो भी छक्का लगाने लगता है, चौका लगाने लगता है, बैटिंग करने लगता है अच्छी, तो फिर उसको भी मैच अच्छी लगने लगता है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये है, इसलिए बताया गया है ये सतोगुणी सुख कैसा होता है, शुरू में कड़वा लगता है और बाद में आनंददायक होता है। लेकिन तमोगुणी सुख कैसा होता है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है। हाँ देखो इंद्रिय तृप्ति का सुख बड़ा अच्छा लगता है हमको, है, और बाद में फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट खतरनाक होता है, कड़वा होता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप डेली करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे हरे। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।